Hello bachcho, let's see this question, and the question says modern trains are based on the maglev technology in which trains are magnetically leviated, मतलब कि हवा में घूमती है। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से which run its, है ना, ये EDS maglev system. Okay, there are coil on both side of wheel. Due to motion of train, current induced in the coil of track which leviated it. Okay, this is in accordance with Lenz law. Okay, if trains lower down, then due to Lenz law a repulsive force of increases, due to which train gets uplifted and it is goes much high. Then there is a net downward force due to the gravity. The advantage of maglev train is that there is no friction between the train and the track, thereby reducing power consumption and the enabling the train to attain very high speed. यहां पर बोला गया है कि disadvantage of maglev train is that it slow down, the electromagnetic forces decreases and it comes difficult to keep it leviated, and as it moves forward according to Lenz law there is an electromagnetic drag force. Okay, 2006 का सवाल है। तो हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों अब इसके लिए मैं क्या एडवांटेज बताऊंगा। अगर मैं आपको यहां पर मैग्नेटिक लेविएशन के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक लेविएशन क्या हो जाता है। सबसे पहले तो मैं इसका कलर ऐसा कैसे रहने देता हूं, पेन चूज पे करता हूं, है ना। जो हमारे पास में मैग्नेटिक लेविएशन जो होता है ना, मैग्नेटिक, और जो ये लेविएट जो इन्होंने बोला है ना, लेविटेट, ठीक है। ये क्या होता है, अगर आपने कभी भी ये वाली चीज देखी है कि इस तरीके से एक फट्टा होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने क्या कर दिया, एक पेंसिल को ऐसे करके लिया, है ना, और जैसे हमने इस पेंसिल को यहां पर टिकाया ना, ये ऐसे करके गोल गोल घूमने लगती है हवा में। किसमें घूमने लगती है, ये हवा में। कुछ इसी तरीके से, मतलब कि यहां पर क्या होता है ना बेटा, कि यहां पर कुछ मैग्नेट्स लगी हुई रहती है। ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। बेसिकली यहां पर इस तरीके से मैग्नेट्स लगी हुई रहती है जो कि इसके मास को, है ना, कैसे अपलिफ्ट करने के लिए ऊपर की तरफ, ये तो mg लगता है और ये एफ भी ऊपर की तरफ में लगता है, और साथ ही साथ एक फोर्स लगता है बेटा आगे की तरफ में कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से, लेकिन यहां पर एक स्टॉपर होता है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाती है। इसी के बेसिस पे क्या लगा दिया, बना दिया गया बच्चा, इसके ऊपर एक ट्रेन बना दी गई थी। ठीक है, तो यहां पर जो मेन चीज थी वो ये थी कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं था। एडवांटेज क्या था बेटा, नो फ्रिक्शन, है ना, नो फ्रिक्शन। और जब कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मींस नो पावर ट्रांसमिशन, वो नो पावर कंजप्शन, नो पावर कंजप्शन, ठीक है, कंज्यूमशन। ओके बेटा, तो ये इसका सबसे मेन एडवांटेज था जो कि हमारे को यहां पर भी दिया गया। देखिए, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रेन एंड द ट्रैक। ओके, वो क्योंकि हवा में चलती रहती थी। तो जो हमारे पास में इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, नो फ्रिक्शन हैंस नो पावर कंजप्शन। तो ये वाला हमारे पास में एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो वो है ना, मतलब इतना भी है, ग्रेविटेशन फोर्स इज जीरो नॉट बेटा। केवल और केवल हमारा एडवांटेज ये है कि वहां पर फ्रिक्शन नहीं था। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।